फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था और जीओसी के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ बेसिक बातें की थी, ठीक है। और जब बेसिक बातें की थी तो हम लोगों ने वो लेक्चर फर्स्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर जीओसी का कभी कभी हार्ड हो सकता है, ठीक है। तो हम उसका फास्ट ट्रैक क्या कर लेते हैं, एक रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया था, डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि अपने पास कार्बन होता है और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है। मतलब कार्बन अदर एटम्स के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3 होता है। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री एंड 28 मिनट, ठीक है। दूसरी हमने बात की थी कि अगर किसी कार्बन पर 3 सिग्मा है, ठीक है, अगर किसी कार्बन पर 3 नहीं, अगर मान लो किसी कार्बन पर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 0 पाई बॉन्ड्स हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या देखा था, उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। और अगर किसी कार्बन पर 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड है तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है सर sp2। और अगर किसी कार्बन पर 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। साथ में हमने क्या किया था, कल हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स देखे थे, मतलब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखा था, ठीक है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। तो अगर मान लो, अगर अपने पास मान लो प्रोपेन है, क्या है, प्रोपेन, ठीक है। तो प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बाद क्या लिखते हैं इसका, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, बॉन्ड लाइन हो जाएगा CH3CH2CH3। और अगर हम इसका जिगजैग लिखना चाहें तो जिगजैग फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जिगजैग में ये टर्मिनल हो गया, ये अपने पास दूसरा वाला टर्मिनल हो गया और ये मिडिल कार्बन है तो टर्मिनल ये, एक कार्बन ये और मिडिल कार्बन ये हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से इसका जिगजैग स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो हमने कल इतना हमने क्या किया था, बेसिक पोर्शंस कवर कर लिया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिक पोर्शन के बाद हमने क्लासिफिकेशन देखा था, 4th में हमने क्लासिफिकेशन देखा था। और क्लासिफिकेशन में एक बहुत वैसा पार्ट देखा था जो फर्स्ट टाइम में क्या है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है, तो उसका भी फास्ट एक रिकैप कर लेते हैं। अगर मान लो आपको एक कंपाउंड दे रखा है CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर है, ओपन चेन है, ओपन चेन है। और ओपन चेन में भी कैसा है, इसमें क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये कैसा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड दे रखा है ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, साथ में कैसा है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। अगर मान लो दूसरा कोई कंपाउंड हमने दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, ये कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड कैसा है, साइक्लिक है, और साइक्लिक है और साथ में क्या है, इस कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 3 कार्बन प्रेजेंट है। 3 कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन रिंग है सिर्फ और सिर्फ किसकी बनी हुई है, कार्बन कार्बन की बनी हुई है। तो कैसा कंपाउंड है ये, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड है तो यहाँ पर ये कैसा कंपाउंड है, होमोसाइक्लिक के साथ एलिफैटिक है, ठीक है, क्योंकि कैसा है, एलिफैटिक। क्योंकि हमने कल बात की थी समझने के लिए कि अगर मान लो किसी कंपाउंड में एज लाइक बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हम उसको क्या बोल रहे थे, एरोमेटिक बोल रहे थे, ठीक है। अगर हमने पास एक स्ट्रक्चर ऐसे मिल जाता है कि यहाँ पर इस तरीके से 3 रिंग प्रेजेंट है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो पहली बात, ये कैसा कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है, साथ में बेंजोइड है, ठीक है। बेंजोइड मतलब इसके अंदर क्या है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। अपने पास अपने दिख रहा है कि ये क्या है, इसमें बेंजीन रिंग है तो बेंजोइड है। साथ में ये कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक है, ठीक है। इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि कौन सा वाला एलिफैटिक होता है, कौन सा वाला एरोमेटिक होता है। जब लेक्चर आगे चलेगा तो हम अलग से एरोमेटिक्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
और साथ में कैसा कंपाउंड है ये, होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चेन बनी हुई है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन किया था, जो हमें ज्यादा दिमाग पर लेने की नीड नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस होगा ऑर्गेनिक का, हम लोग सीखते जाते हैं कि कौन सा कंपाउंड किस कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बन। टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन में अपने पास जो कार्बन होता है उसके टाइप क्या होते हैं। अपने पास कार्बन होता है 1 डिग्री कार्बन, एक होता है 2 डिग्री कार्बन, एक होता है 3 डिग्री कार्बन और एक होता है 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, तो हम यहाँ पर कार्बन का टाइप देखने वाले हैं। और कार्बन का टाइप कैसे डिसाइड करते हैं, देखो, अगर मान लो कोई कार्बन है और वो अपने से केवल एक कार्बन से अटैच है, ठीक है, तो इस कार्बन को बोला जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर मान लो कोई कार्बन है और अपने सराउंडिंग कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है, 2 कार्बन अटैच्ड, 2 कार्बन से सिग्मा बॉन्ड से क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, सिग्मा वगैरह छोड़ो। ठीक है, मान लो कोई कार्बन है और वो कार्बन अपने सराउंडिंग कितने कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन को बोला जाएगा कि ये कार्बन कैसा है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, अगर हम बात करें ऐसा कार्बन जो अपने सराउंडिंग कितने कार्बन से, अगर 3 कार्बन से अटैच्ड होता है, तो उस कार्बन को बोला जाता है 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, और अगर मान लो कोई कार्बन है, ठीक है, अगर कोई कार्बन है और वो कार्बन अपने सराउंडिंग कितने कार्बन एटम से, कार्बन अपने सराउंडिंग 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, तो उस कार्बन को बोला जाता है कि सर वो कार्बन कैसा है, 4 डिग्री कार्बन है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखें, मैंने कंपाउंड बना दिया CH3 C CH3 CH CH2 C CH3, यहाँ पर CH2 CH CH3 CH3। ठीक है, इसको यहाँ से मिटाया जाए, यहाँ पर आ जाता है CH3 और यहाँ आ जाता है CH3। ठीक है, और मैं इनकी क्या कर देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ कि सर यहाँ पर ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये क्या है, 8th है, ये 9th कार्बन हो जाता है, ये 10th कार्बन हो जाता है और ये 11th कार्बन हो जाता है। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाता है कि गिवन कंपाउंड के अंदर अगर हम देखें कि यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 है, ये किससे कनेक्ट, कितने कार्बन से कनेक्टेड है। अपन इसकी बात करें तो ये जो कार्बन है अपने सराउंडिंग कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 कार्बन से। तो अपने पास जो फर्स्ट कार्बन है, ठीक है, फर्स्ट कार्बन है वो कैसा है, 1 डिग्री कार्बन है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेकंड वाले कार्बन की बात करें तो सेकंड वाला कार्बन इधर 1 कार्बन, इधर 2, इधर 3 और इधर 4 कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये वाला जो कार्बन है वो कैसा कार्बन है, एक 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कार्बन 3 का अगर देखा जाए तो कार्बन 3 कितने कार्बन से कनेक्टेड है, कार्बन 3 इधर से 1 कार्बन और इधर 2 कार्बन, तो ये कार्बन कितने कनेक्टेड है, 2 कार्बन से, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, 2 डिग्री। अब ऐसे ही फोर्थ वाले कार्बन को देखा जाए तो फोर्थ वाला कार्बन कितने कार्बन से, 1, 2 और 3, तो फोर्थ वाला कार्बन भी कैसा होगा, सॉरी 2 डिग्री नहीं, कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है। तो अपने पास फोर्थ कार्बन कैसा हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन होगा। ऐसे ही अगर फिफ्थ कार्बन को देखा जाए तो ये अपने कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 से, तो इस कार्बन को बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और सिक्स्थ कार्बन 3 कार्बन से कनेक्टेड है तो इसको बोलेंगे अपन 3 डिग्री कार्बन। अब सेवंथ कार्बन की बात करें, सेवंथ कार्बन अपने से कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 1 कार्बन से, तो ये कार्बन कैसा होगा, 1 डिग्री कार्बन होगा। तो यहाँ पर हम किसी भी कंपाउंड में कार्बन को, एक मिनट, कार्बन का हम नेचर बता सकते हैं
किसको देखकर? कार्बन के सराउंडिंग में जो एटम्स लगे हुए हैं उन एटम्स को देखकर। अगर किसी भी कार्बन जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं अगर उससे एक कार्बन कनेक्टेड है तो वो जो कार्बन है वो 1 डिग्री होगा। अगर जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं वो अदर 2 कार्बन से कनेक्टेड है तो वो कार्बन कैसा होगा? 2 डिग्री कार्बन होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अपने पास हाइड्रोजन भी होते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो इस मार्कर का टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। अब जैसे अपने पास कार्बन भी 4 टाइप के होते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। कैसे? हाइड्रोजन अपने पास कितने टाइप के होते हैं? हाइड्रोजन होता है सर एक 1 डिग्री हाइड्रोजन, एक होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन, एक होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन और एक होता है अपने पास 4 डिग्री हाइड्रोजन। ठीक है। और 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब वो क्यों नहीं करता है वो हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन की। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या कहलाता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। ठीक है। मतलब हाइड्रोजन एटम्स connected with 1 degree carbon is called 1 degree हाइड्रोजन। ठीक है। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। अब यहां पर हम देखेंगे इसी तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? तो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं? 2 डिग्री कार्बन से जो कनेक्टेड हाइड्रोजन होंगे उनको क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। और इसी तरीके से अगर हम 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? 3 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे उनको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है। लेकिन हमें पता है कार्बन की 4 वैलेंसी होती है और 4 वैलेंसी होने के बाद उस पर कोई हाइड्रोजन नहीं होता। तो 4 डिग्री कार्बन से सर कोई भी हाइड्रोजन कनेक्ट नहीं होता है। तो इसलिए 4 डिग्री कार्बन से कोई हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा एग्जांपल से भी डिस्कस कर लेते हैं कि सर कैसे कैसे ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे मान लीजिए अपने पास एग्जांपल दे रखा है ये CH3 CH2 CH3 इधर आ जाता है C, इधर आ गया CH3, इधर आ गया CH3 और इधर भी आ जाता है CH3। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, कितने 2 डिग्री हाइड्रोजन है और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है और कितने 4 डिग्री हाइड्रोजन है। ठीक है। तो पहले अपन मार्किंग कर लेते हैं सर ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये कार्बन 5, ये कार्बन हो जाता है 6, ये कार्बन 7 और ये कार्बन नंबर 8। ठीक है। अब हम पहले कार्बन का नेचर देख लेते हैं। अपने पास जो फर्स्ट कार्बन है ये कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है क्योंकि कितने से कनेक्टेड है? ये 1 कार्बन से। जो सेकंड कार्बन है ये कैसा कार्बन है? एक 4 डिग्री कार्बन है। थर्ड जो कार्बन है एक 3 डिग्री कार्बन है। फोर्थ वाला है एक 2 डिग्री कार्बन है। फिफ्थ है जो 1 डिग्री कार्बन है। उसी तरीके से सिक्स्थ भी कैसा है? ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। सेवंथ वाला 1 डिग्री कार्बन है और 8th वाला भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन अपने पास प्रेजेंट है। ठीक है। अब हमें पता है 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है? वो हाइड्रोजन जो 1 डिग्री कार्बन से कनेक्टेड होते हैं उनको क्या बोला जाता है? 1 डिग्री हाइड्रोजन बोला जाता है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन अपने पास कितने हैं? देखो अपने पास जो फर्स्ट कार्बन है उसके वो फर्स्ट कार्बन कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है और 1 डिग्री कार्बन पर कनेक्टेड हाइड्रोजन क्या होते हैं? 1 डिग्री हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है सर? 3 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ हो गए। 6 कार्बन पर कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे? 3 यहाँ है। ठीक है। 8th कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री कार्बन है तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए? 1 डिग्री 3 हाइड्रोजन। 7th कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 है। ये भी कैसे हैं? 1 डिग्री है तो अपने पास यहाँ भी 1 डिग्री हाइड्रोजन। ऐसे ही 5th कार्बन पर भी कितने हैं? 3 अपने पास हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर मतलब 5th कार्बन भी कैसा है? 1 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3। तो अपने पास टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाते हैं
3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 और 3, 15 अपने पास क्या है सर, 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और किस किस लोकेशन पर है, वो फर्स्ट कार्बन पर है, और 6th कार्बन, 7th कार्बन, 8th और 5th कार्बन पर। ऐसे ही अगर हम 2 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो अपने पास 2 डिग्री कार्बन कौन सा है, अपने पास 4th कार्बन क्या है, 2 डिग्री है। उसके अलावा और कोई कार्बन है क्या, नहीं। तो अपने पास केवल 4th कार्बन ऐसा है जो 2 डिग्री कार्बन है, और इस पर कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, 2 हाइड्रोजन। तो अपने पास 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं। ठीक है। ऐसे ही अगर हम 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें, कलर और नहीं है क्या इसमें, कलर और नहीं है, अगर हम देखें कि ब्लैक ले लेते हैं। अगर हम 3 डिग्री हाइड्रोजन की बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, देखो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बन कितना है, ये सिर्फ एक ही कार्बन है, थर्ड, तो इस पर कितना हाइड्रोजन है, 1 है। तो अपने पास 3 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, और वो किस कार्बन पर प्रेजेंट है, थर्ड वाले कार्बन पर प्रेजेंट है। तो यहां से हमें समझ में आता है 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, जो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। और 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है, जो अपने पास 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। इस तरीके से हम लोग हाइड्रोजन का नेचर भी क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। का अपना अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, अगला जो टॉपिक है वो है IUPAC नहीं, nomenclature of organic compounds। तो अब हम लोग जो अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। ठीक है। तो वैसे तो हमें पता है कि अपने पास जो नोमेनक्लेचर होता है वो 3 टाइप का होता है। ठीक है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला होता है, एक मिनट थोड़ा सा प्रॉपर बनाया जाए। ठीक है। तो अपने पास जो नोमेनक्लेचर होता है वो अपने पास 3 टाइप का होता है। ठीक है। पहला होता है कॉमन नेम, या इसका अदर जो नाम होता है वो ट्रिवियल नेम होता है, ट्रिवियल नोमेनक्लेचर। ठीक है। दूसरा जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, वो हम लोग डिराइव्ड नेम यूज करते हैं, डिराइव्ड नेम। ठीक है। और जो तीसरा है, ठीक है, जो हम लोग आज भी यूज कर रहे होते हैं वो होता है अपना IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है। तो अपने पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके 3 टाइप से नोमेनक्लेचर किए जाते हैं, जिसमें से जो सवाल होता है वो इस वाले पॉइंट से आता है। कभी भी आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में देखने को मिलेगा तो आपसे IUPAC करवाएगा। लेकिन इन 2 का जो यूज होता है वो केमिकल रिएक्शंस में। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे, वहां पर आपको जो डाटा है वो इन नेम्स में दिया जाता है। तो हम लोग तीनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग जब नोमेनक्लेचर सीखेंगे तो हमें क्या होगा, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। और उन चीजों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अपना बेसिक सुधारना पड़ेगा। मतलब आज कहने की बात यह है, IUPAC नाम तक पहुंचने के लिए हमें कुछ, जैसे लड़ाई करने के लिए शस्त्रों की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी बहुत सी चीजों की जरूरत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज में सबसे पहला जो है अपने पास, ठीक है, होमोलोगस सीरीज का जो सबसे पहली जो सीरीज थी वो कौन सी होती है, एल्केन सीरीज, एल्केन सीरीज। ठीक है। अब एल्केन सीरीज में हमें पता है जो एल्केन सीरीज होती है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। एल्केन सीरीज का केमिकल फॉर्मूला होता है अपने पास, केमिकल फॉर्मूला। तो अपने पास केमिकल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है। वेयर n की वैल्यू कितनी होती है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहां पर अगर हम n बराबर 1 पुट करें, ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, फॉर्मूला निकल कर आता है सर C1H4।
ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया CH4। अब CH4 है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम लोग स्ट्रक्चर बनाना जानते ही हैं, ठीक है, ये 10th का भी पोर्शन होता है। तो CH4 मतलब कार्बन है इसमें सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल है तो कार्बन, और कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर और एक H इधर, ठीक है। और इसका कंडेंस वगैरह फॉर्मूला करेंगे तो उसकी हमें कोई नीड नहीं। दूसरा अगर हम देखें, अगर हम n बराबर 2 पुट करें सर, n बराबर 2, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा C2H6, ठीक है। अब यहां पर भी देखो एक कार्बन का, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं, तो एक कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो हमें पता होता है, उसका नाम क्या होता है मीथेन। क्या होता है मीथेन। अब दो कार्बन, जैसे ही हमने n बराबर 2 रखा, फॉर्मूला क्या निकल कर आया C2H6, ठीक है। और C2H6 है तो हमें पता है जो एल्केन होते हैं, ठीक है। अब एल्केन जो होते हैं उनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या होता है, एल्केन जो होते हैं ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है। ये पहली बात तो कैसे कंपाउंड्स होते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि इनमें कार्बन कार्बन, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है एल्केन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन क्या होते हैं, सारे बॉन्ड्स सिंगल बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैसे होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। तो अब हम पहले कितने रखेंगे, 2 कार्बन, कितने कार्बन है 2, तो अपने रखे 1, ये 2। अब अपन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड ड्रॉ करेंगे, सर हमने एक बॉन्ड ड्रॉ कर दिया है ये। अब हमें पता है कार्बन की कितनी वैलेंसियां होती हैं 4, तो एक वैलेंसी इसकी कंप्लीट है, तो अपने पास कितनी बची है 1 2 3, और इधर भी कितनी बची है 1 2 3। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। अब इसमें C, अब जो बची हुई वैलेंसी उन पर क्या लगा देंगे हाइड्रोजन, तो सर H H और H, इधर भी क्या आ गया H H और H, ठीक है। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया है C2H6 मतलब ईथेन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3। अब जैसे n बराबर 3 रखा तो अपने पास क्या आएगा C3H8, यही आएगा फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। तो जैसे C3H8 आया तो ये किसका फॉर्मूला है CnH2n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये एल्केन सीरीज का फॉर्मूला है, और एल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो कितने कार्बन हैं 3, 1 2 3 कार्बन रख लिए। अब हमें क्या करना है, एल्केन के लिए सब में सिंगल बॉन्ड आएगा, आ गया सर। अब उसके बाद क्या कर देना है, वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमें क्या कर देना, यहाँ कितनी वैलेंसी फ्री है 1 2 3, सर यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, इस कंपाउंड को बना लिया। अब इस पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे, तो ये आ जाएगा H H H, इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा H, यहाँ H, इधर H, इधर H, ठीक है। अब यहाँ पर देखने पे पता चलता है कि अब ये जो फॉर्मूला आया अपने पास निकल कर, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका था, ये क्या होता है ईथेन, ठीक है, और ये क्या होता है अपने पास प्रोपेन, ठीक है। अब हमें दिख रहा है कि इस वाले पोर्शन में इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं 3 हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं CH3, बीच वाले को CH2 और लास्ट वाले को CH3। ऐसे ही अगर ईथेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस वाले कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, स्ट्रक्चर से 3 है तो CH3, इधर कितना आ जाएगा CH3। इस तरीके से हम बचे हुए कंपाउंड्स के भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर हम n बराबर 4 के लिए करें तो n बराबर 4 के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा C4H10, ठीक है। अब C4H10 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, अब इसका स्ट्रक्चर 2 तरीके से बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, एक हम क्या कर सकते हैं कार्बन 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 और कार्बन, अपन एक तरीके से इस तरीके से जमा सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं कार्बन 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 और एक कार्बन यहां भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या है कार्बन कार्बन की स्ट्रेट चेन है, ये मार्कर कहां चला जाता है, हाँ ये क्या है कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन, ठीक है। लेकिन हमने जब इस तरीके से जमाया है तो दोनों में क्या हो रहा है, ये भी क्या है कार्बन कार्बन, इसमें क्या आ रही है ब्रांच चेन आ रही है, ठीक है। अपने पास कैसी आ रही है ब्रांच चेन। अब सर दोनों सही है या नहीं है, चलो करके देखते हैं। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है 3,
इसकी 2, इसकी 2 और इसकी कितनी आ रही हैं 3। तो सर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, एक H इधर, एक H इधर, एक H इधर, H H H और H। अगर हम काउंट करें तो इस कंपाउंड का क्या आ रहा है, हमें थोड़ी जरूरत पड़ेगी स्पेस की, तो हमने क्या किया है, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर हम पहले इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, इस वाले कार्बन पर 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं CH3, इधर लिख दिया CH2, इधर लिख दिया CH2 और इधर लिख दिया CH3। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, इसी के जैसा सेम कंपाउंड बनाएं दूसरा, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था कि सर अपने पास आ जाएगा CH3, फिर उसके बाद CH, इधर CH3 और इधर क्या आ जाएगा CH3। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इस कंपाउंड का क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इस कंपाउंड का भी क्या आ रहा है C4H10, और इस कंपाउंड का भी देखें तो कार्बन कितने हैं सर 1 2 3 4, तो कार्बन है अपने पास 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10। तो ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स क्या हैं, ब्यूटेन है। ठीक है, और दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे हैं, सेम है। लेकिन अब चीज क्या बदल रही है, यहां पर दोनों के क्या आ रहे हैं सर, स्ट्रक्चर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या है कि जब हम एल्केन सीरीज में जैसे जैसे मेंबर्स में बढ़ते हुए चले जाते हैं तो क्या होता है, जो कंपाउंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स क्या आ सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने कार्बन का देखा तो कार्बन के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। एक ऐसा बन सकता है स्ट्रेट कंपाउंड बन सकता है और दूसरा कंपाउंड बन सकता है ब्रांच कंपाउंड बन सकता है। तो हमें IUPAC नाम करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि एक कंपाउंड कितने तरीके से बन सकता है। जैसे हमें एक लास्ट कंपाउंड की भी जरूरत पड़ेगी, वो भी देख लेते हैं कि सर वो कितने तरीके से बन सकता है। तो अगर हम n बराबर 5 रखें, ठीक है, n बराबर 5 किसमें, एल्केन के फॉर्मूले में CnH2n+2, तो 5 कार्बन के लिए क्या आता है C5H12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, देखो ये जो फॉर्मूला है वो एल्केन सीरीज का है और एल्केन में कार्बन कार्बन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड। तो अभी पहले हम क्या कर सकते हैं, एक तरीके से ऐसे जमा सकते हैं कि सर कार्बन 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 और कार्बन, एक इस तरीके से, एक हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि कार्बन कार्बन, हमने एक कार्बन को क्या किया है, यहाँ से उठाया और कहाँ लेकर आए, ब्रांच में। ठीक है, तो कार्बन कार्बन कार्बन, अब इसको ब्रांच में ला रहे हैं तो कहाँ लाएंगे, एक इस जगह ला सकते हैं। ठीक है, और एक हम क्या कर सकते हैं, इस जगह तो नहीं ला सकते क्योंकि अगर हम लाएंगे तो कंपाउंड कैसा आ जाता है, बिल्कुल इसी के जैसा सिमिलर आ जाता है। ठीक है, तो एक कंपाउंड ऐसा बन सकता है, और अगर एक कंपाउंड और बनाए, ठीक है, तो अगर एक कंपाउंड और बनाएंगे तो कैसा बनेगा, C, हम क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को भी किस में ले आए, ब्रांच में, तो ये आ जाएगा सर C, इधर भी ब्रांच में, ज्यादा हो गया, तो ये आ जाएगा इधर ब्रांच में और इधर भी ब्रांच में और इधर भी ब्रांच में। तो देखो कार्बन, जो 5 कार्बन का जो एल्केन है पेंटेन, वो हमने कितने तरीके से ड्रॉ कर लिया है, 3 तरीके से ड्रॉ कर लिया। इसका मतलब अपने पास कार्बन नंबर 5 के एल्केन मतलब पेंटेन के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर वाले 3 कंपाउंड्स अपने पास मिल सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंपाउंड को प्रॉपर तरीके से बनाया जाए तो कैसा दिखेगा, ये देखो इस कार्बन पर कितनी वैलेंसी फ्री है, 3, तो ये हो गया CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 और उसके बाद क्या आ जाता है CH3। ठीक है, ऐसे ही इस कंपाउंड का क्या होगा, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH, इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ जाएगा CH3। ऐसे ही अगर इस कंपाउंड को देखें तो देखो इस कार्बन की 3 वैलेंसी फ्री, ठीक है, इस कार्बन की चारों क्या है, कंप्लीट है, इसकी 3 कम रह गई है, इनकी 3 कम है और इसकी भी कितनी कम है सर, 3। वैलेंसी पूरी करेंगे तो अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यही निकल कर आ जाएगा। सिर्फ हमें ये देखना होता है कि एल्केन में सारे कार्बन लगा लो और उनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स होने चाहिए। तो ये आ गया सर CH3, CH3, नीचे आ जाता है CH3 और इधर भी क्या आ जाता है CH3। तो हम लोग पेंटेन को 3 तरीके से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिक नॉलेज है हमें बहुत काम आने वाली है जब हम क्या करेंगे, आगे अपना IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे।
ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है देखो, रूट वर्ड्स। रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड हमें पता चलता है नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड, या कभी कभी इसकी हमें जरूरत पड़ती है पेरेंट चेन के अंदर। अब जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां बता दूंगा कि इसका हमें यूज कैसे करना है, ठीक है। तो अगर मान लो रूट वर्ड मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर? 1 है, ठीक है। तो उसके लिए जो रूट वर्ड आता है अपने पास वो क्या आता है? मैथ। क्या आता है? मैथ। अगर अपने पास नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो अपने पास रूट वर्ड आ जाता है सर मैथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो हम यूज करते हैं सर एथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो अपन यूज करेंगे प्रोप। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो अपन यूज करेंगे ब्यूट। 5 के लिए अपन यूज करते हैं सर पेंट, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने आ जाए? 6, तो 6 के लिए यूज करते हैं सर हेक्स। 7 के लिए यूज किया जाता है हेप्ट, ठीक है। 8 के लिए अपन क्या यूज करते हैं? ऑक्ट यूज करते हैं, ठीक है। 9 के लिए क्या यूज करते हैं सर? 9 के लिए नॉन यूज किया जाता है, ठीक है। और 10 के लिए क्या यूज किया जाता है सर? डेक यूज किया जाता है, ठीक है। तो अपने पास क्या होते हैं? ये रूट वर्ड्स होते हैं। जैसे मीथेन क्यों बोला जाता है? क्योंकि मीथेन में कितने कार्बन होते हैं? 1, ठीक है। अगर हम ईथेन की बात करें तो ईथेन का नाम कैसे पड़ा था? ईथेन का नाम ऐसे पड़ता है, ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, बनाएंगे तो क्या आता है? CH3। अब इसमें एथ वर्ड कहां से आया? एथ वर्ड आता है नंबर ऑफ कार्बन से। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं, इसलिए इसमें क्या लगाते हैं? हम एथ लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने देख लिया कि हमें रूट वर्ड्स का कैसे यूज करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ। हमने देख ही लिए थे कि अपने पास नोमेनक्लेचर के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब टाइप्स में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉमन नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अब हम क्या देखेंगे? कॉमन नेमिंग करना सीखेंगे। कॉमन नेमिंग होती कैसे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। देखो, जो कॉमन नेमिंग थी वो अपने पास क्या था? जब IUPAC ने नेमिंग करना स्टार्ट किया था, IUPAC का तो बाद में आया था, पहले ट्राइवियल नेम्स चलते थे या कॉमन नेम्स चल रहे होते थे। तो कॉमन नेम्स जो हो रहे होते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, वो किस बेस पर होते थे? ये सबसे अपने पास पुराना मेथड्स हुआ करता है, पुराने मेथड्स में से है। तो सबसे पहले जब कॉमन नेम्स कर रहे होते थे तो यहां पर अपने पास नहीं भाई, इस तरीके से, हाँ। तो जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेम पढ़ रहे हैं तो पहले जो कॉमन नेम किया जाता था, ठीक है, तो सबसे पहले किस बेस पर किया जाता था? सोर्स के बेस पर। मतलब उस कंपाउंड को जिस सोर्स से लिया गया है, जिस सोर्स से वो कंपाउंड प्राप्त हुआ है, हम उस सोर्स के बेस पर ही क्या कर देते थे? उसका नाम कर देते थे। जैसे अपने पास CH4 होता है, तो CH4 क्या होती है? मार्श गैस, जिसको आज क्या बोला जाता है? मीथेन बोला जाता है, ठीक है। और अपने पास जो मार्स गैस होती थी वो कैसे, कहां से मिलती? दलदली क्षेत्रों से, ठीक है। कैसी जगह से? मार्सी प्लेस, ठीक है। मतलब ये कहां से पाई जाती थी? दलदली जगह से पाई जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया था? मार्श गैस, ठीक है। ऐसे ही अपने पास दूसरा जो होता है कंपाउंड वो होता है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। और एसिटिक एसिड किसमें मिलता था? एसीटम,
एसीटम। और एसीटम किस में होता है? विनेगर में। ठीक है, तो ये विनेगर में पाया जाता है, इसलिए हम क्या कर देते, इसका नाम क्या रख देते थे? एसिटिक एसिड रख दिया। ऐसे ही अपने पास एक और कंपाउंड होता है जो कौन सा होता है? फॉर्मिक, मेरी हैंड राइटिंग, अपने पास फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCOO, ये फिर से गड़बड़ा जाती है बीच बीच में, HCOOH। ठीक है, अब फॉर्मिक एसिड है। ठीक है, तो ये किससे मिलता है हमें? इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है फॉर्मिका। ठीक है, और फॉर्मिका किसको बोला जाता है? रेड एंड्स को बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या था कि हमें फॉर्मिक एसिड चाहिए होता है। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिका मतलब लाल लाल चींटियों से मिलता था। ठीक है, तो करते क्या थे, पहले जो पानी लेते, पानी को बॉईल करते और बॉईल पानी में, उबलते पानी में चींटियों को डाला जाता था, तो उससे क्या मिल जाता था? अपने पास फॉर्मिक एसिड। और उनको छान लेते थे, जो अपने पास मिलता वो क्या होता था? फॉर्मिक एसिड हुआ करता था। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कॉमन नेम है, पहला सोर्स के बेस पर होता है। ठीक है, और दूसरा जो नेमिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, तो दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब किसी कंपाउंड की अगर डिफरेंट टाइप की कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बेस पर ही हम क्या कर देते थे? उसका नाम कर देते हैं। जैसे अपने पास ग्लूकोज है। ठीक है, अपने पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का क्या करते थे? ग्लूकोज है, उसके अंदर कैसा होता है? प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कैसा होता है? स्वीट होता है। ठीक है, टेस्ट में कैसा होता है? स्वीट होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ग्लूकोज है, उसका नाम क्या रख दिया था? ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद जैसे ग्लिसरॉल हुआ। ठीक है, अब ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ऐसे ही अपने पास क्या होता है? ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल क्या होता है? CH2OH और उसके अलावा CH2OH। ठीक है, ऐसे ही अपने पास क्या होता है? ग्लाइकॉल। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड्स थे ये उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर क्या किए गए थे? इनकी नेमिंग की गई थी। ठीक है, तीसरे टाइप की जो नेमिंग की गई थी वो किस बेस पर की गई थी? ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरर। ठीक है, डिस्कवरर मतलब जिस साइंटिस्ट ने ENTIST। ठीक है, तो जिस क्या है? CIENTIST, जिस साइंटिस्ट ने उस कंपाउंड को डिस्कवर किया था, हम लोग उसी के नेम पर क्या कर देते थे? उस कंपाउंड का नाम कर देते थे। जैसे बहुत ही फेमस कंपाउंड है अपने पास RMgX, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, और ये किसने डिस्कवर किया था? ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो इसका नाम क्या रख देते हैं हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे ही अपने पास क्या होता है? R2ZN। ठीक है, और ये क्या होता है? डाई एल्काइल जिंक। और ये किसने खोजा था? फ्रैंक लैंड नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था? डिस्कवर किया था, तो इसका नाम क्या कर देते हैं हम? इसको बोला जाता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट। ठीक है, तो कंपाउंड्स को उनके डिस्कवरर के नाम पर भी क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। ऐसे ही फोर्थ क्लास होती है कॉमन नेमिंग की, और वो है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स। ठीक है, जब जैसे जैसे कंपाउंड्स बढ़ रहे थे उनमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे थे, तो उनमें नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर भी हम क्या कर देते हैं? उन कंपाउंड्स का नाम लिख देते हैं। जैसे अगर किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5 हैं, तो उस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? पेंटेन। अगर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर? 6 है, तो उस कंपाउंड का क्या हो जाता है नाम? हेक्सेन। ठीक है, तो अपने पास इस तरीके से हम क्या करते हैं? कॉमन नेम्स को पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉमन नेम्स अभी जैसे पता चला है कि सोर्स के बेस पर, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, उनको डिस्कवर करने वाले के बेस पर और नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर किया
जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि जब हम कॉमन नेम यूज कर रहे होते हैं तो कॉमन नेमिंग में हम क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड लेते हैं, और कंपाउंड जब ले रहे होते हैं तो हमें उसमें कुछ ग्रुप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब ग्रुप्स चाहिए होते हैं तो पहले हमें ये पता करना होता है कि जब हम कॉमन नेम पढ़ रहे हैं तो कॉमन नेमिंग में ग्रुप्स कैसे कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको एक नोट की तरह लिखना जरूरी है। ठीक है, एक नोट। ठीक है, नेमिंग ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अब हम लोग कॉमन नेमिंग करने जा रहे हैं। कॉमन नेमिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, ग्रुप्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप्स का जो नाम है वैसे तो नॉर्मली देखा जाता है तो अपन सीख जाते हैं, लेकिन अपन दो तरीके से करते हैं, ऑन द टाइप ऑफ ग्रुप। ठीक है, हम जब कॉमन नेम कर रहे होते हैं तो क्या कर रहे हैं, ग्रुप की ही नेमिंग कर रहे हैं, और ग्रुप की जो नेमिंग करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। अगर किसी भी मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो आपने को क्या करना है, कॉमन नेमिंग में पहले ग्रुप्स जानने हैं। तो नेमिंग ऑफ ग्रुप्स जो होती है वो दो तरीके से की जाती है। एक तो स्पेशल ग्रुप देखकर। ठीक है, और दूसरा जब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, तो जब अपने पास कोई स्पेशल ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, अगर स्पेशल ग्रुप नहीं है तो हम क्या देखेंगे, नेचर या टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, फिर हम क्या देखेंगे, कार्बन का टाइप देखेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले देखते हैं अपने पास ग्रुप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अपने पास ग्रुप होते हैं एन ग्रुप, उसके बाद होता है आइसो, उसके बाद होता है नियो। ठीक है, ये तो कौन से ग्रुप, ये हम जब नेमिंग कर रहे हैं ग्रुप्स की तो उसमें तीन स्पेशल टाइप की, मतलब मैं जैसे सीखता हूं वैसे ही बता रहा हूं मैं कि ये कैसे होते हैं, स्पेशल होते हैं। ठीक है, और अपने पास जो बच जाते हैं वो कौन से होते हैं, अपने पास आइसो, नियो, हाँ, जो नंबर ऑफ कार्बन पे दिए जाते हैं, नंबर नहीं, टाइप ऑफ कार्बन। ठीक है, टाइप ऑफ कार्बन, टाइप ऑफ कार्बन के बेस पर अगर ग्रुप दिए जाते हैं तो वो कौन कौन से होते हैं अपने पास, वो होते हैं सर सेकेंडरी, उसके बाद टर्शियरी। ठीक है, ये दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपन किसके बेस पर देंगे, कार्बन के बेस पर देंगे। अब करते कैसे हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, मुझे पता है ये अभी तक ऐसे समझ में नहीं आता है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो अपने पास कोई लॉन्गेस्ट चेन है, CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट चेन है, और यहाँ पर ये मैंने जो दे रखा है डंडा, इसका मतलब ये है कि ये फ्री वैलेंसी है। फ्री वैलेंसी का मतलब है कि अपने पास ये जो है, ये जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक चेन है वो किसी ना किसी अदर कंपाउंड से, ग्रुप से या किसी चेन से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक चेन है। ठीक है, और ये चेन कैसी है, अनब्रांच है, मतलब इस चेन के अंदर कोई भी ब्रांच प्रेजेंट नहीं है। तो इसके लिए जो ग्रुप है वो कौन सा यूज करते हैं हम, एन। ठीक है, मतलब अपने पास इस चेन के लिए जो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे एन। ठीक है, अगर मान लो किसी कंपाउंड में अपने पास कौन सा ग्रुप मिल जाता है, CH3 CH CH3। ठीक है, अगर अपने पास कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, तो अपन उसके लिए क्या यूज करते हैं, आइसो। ठीक है, क्या यूज करेंगे, आइसो यूज करेंगे। ठीक है, मतलब मैं ग्रुप्स के नाम बता रहा हूं। ये जो बिल्कुल अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो उसके लिए हम क्या ग्रुप का नाम यूज करते हैं, एन। अगर ये वाला ग्रुप मिल जाता है अपने पास तो अपन उसमें क्या यूज करेंगे, कहां गया ये मार्कर, यहाँ। ठीक है, तो अपन उसमें क्या यूज करेंगे, आइसो। लेकिन अगर मान लो किसी चेन के अंदर हमें मिल जाता है CH3C CH3 और CH2, मतलब यहां से चेन
ये जो यहाँ से ये पूरा ग्रुप है, अगर ये कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे उसको नियो ग्रुप। कौन सा बोलेंगे? नियो। ठीक है, तो अपने पास स्पेशल टाइप के 3 ग्रुप्स होते हैं। अगर बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन है, उसमें कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, तो उसके लिए ग्रुप यूज करते हैं हम एन। ठीक है, अगर कंपाउंड के अंदर ये वाला ग्रुप है, अब ये जरूरी नहीं आइसो ऐसा ही दिखाई दे, कंपाउंड के अंदर एक्सपीरियंस ही यही बताता है कि मान लो कंपाउंड के अंदर CH3 है, मिट क्यों नहीं रहा है ये, अगर मान लो ये ग्रुप इस तरीके से दे रखा है CH3 CH CH3, ठीक है, अब इसके आगे CH2 है, फिर CH2 है, फिर CH2 है, और यहां से वैलेंसी फ्री है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में एंड में अगर क्या है, चेन के एंड में ये ग्रुप है और जिस जगह से वैलेंसी जुड़ने वाली है उसके बीच में कितने ही CH2 ग्रुप्स हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ये कौन सा ग्रुप होगा, इसमें आइसो ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप होता है वो कौन सा होता है, नियो। ठीक है, लेकिन अगर, ठीक है, अगर मान लो अपने पास कंपाउंड कुछ ऐसे दे रखा है, अगर मान लो अपने पास कंपाउंड, ठीक है, CH3 CH2 CH, ठीक है, और यहां आ जाता है CH3। ठीक है, अब देखो आइसो पहचानने का तरीका क्या है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है अगर उसके इधर भी मिथाइल ग्रुप है और इधर भी मिथाइल ग्रुप है तो ही हम क्या करेंगे, उसको आइसो मानेंगे। ठीक है, अब देखो यहां से कनेक्टिविटी कहां से फ्री है, इस वाले कार्बन से, ठीक है, इस वाले कार्बन से, लेकिन इस वाले कार्बन के इधर साइड में कौन है, एक इथाइल ग्रुप है, और इस वाले कार्बन के इस तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो एक तरफ तो CH3 है, एक तरफ कौन आ गया, C2H5। ठीक है, तो अब यहां पर देखो बिल्कुल लॉन्गेस्ट चेन नहीं है ये, ठीक है, ये बिल्कुल किस तरीके से, मतलब अगर मैं इसको और ड्रॉ करना चाहूं तो कुछ इस तरीके से भी दिख सकती है ये CH3, क्योंकि हमें वैलेंसी देखो मैंने पहले कंपाउंड में क्या की थी, बिल्कुल स्ट्रेट में देखी थी, तो स्ट्रेट कैसे बनेगी ये, CH3 CH2, स्ट्रेट बनाने के लिए मुझे CH3 को कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे, तो CH यहाँ आ जाएगा CH3 और यहाँ इस तरीके से वैलेंसी फ्री है। इसका मतलब अगर इसको हम लॉन्गेस्ट चेन माने तो यहाँ पर क्या आ रही है, ब्रांच आ रही है, तो इसका मतलब इसमें N प्रेजेंट नहीं है। आइसो के लिए कंडीशन क्या होती है, आइसो के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, आइसो के लिए टर्मिनल एंड पर क्या होना चाहिए, ये वाला ग्रुप होना चाहिए, कौन सा वाला, CH, इधर CH3 और इधर CH3, टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप होना चाहिए, पर इसमें टर्मिनल एंड पर ये ग्रुप नहीं है। नियो कितने का बनता है, 5 कार्बन का, कितने का, 5 का, तो इसमें ना तो N है, ना आइसो है, और ना ही क्या है, नियो है। उसके बाद जब हम देखते हैं ग्रुप का नाम तो किस बेस पर देखते हैं, वहां पर कार्बन के टाइप के बेस पर देखते हैं, मतलब जिससे कनेक्टिविटी फ्री है हम उस कार्बन को पकड़ेंगे, उस कार्बन को देखेंगे कि कार्बन कितने डिग्री का है, तो इस कार्बन के एक तरफ कार्बन है और ये कार्बन एक 2 कार्बन, मतलब ये वाला जो कार्बन है अपने नियरेस्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से क्या है, ये कनेक्टेड है। इसका मतलब इस कार्बन का नेचर कितना है, 2 डिग्री है। ठीक है, और जब 2 डिग्री है तो उस कार्बन को बोला जाता है द्वितीयक कार्बन। ठीक है, द्वितीयक कार्बन का क्या मतलब होता है, सेकेंडरी कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा होता है, अपने नियरेस्ट 2 कार्बन से जुड़ा होता है, उसको 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी कार्बन बोला जाता है। और उसके लिए अपन यूज करते हैं, कहाँ गया ये, हाँ, उसके लिए यूज करते हैं सेक। सेक का मतलब होता है सेकेंडरी। ठीक है, अब ऐसे ही मान लो एक कंपाउंड हमें और मिल जाता है चलते फिरते, जो कौन सा है, अपने पास है CH3 CH3, यहाँ पर CH, ये तो ज्यादा हो गया कुछ, ठीक है, इसको हटा लेते हैं, नया कंपाउंड स्ट्रोक इरेजर। ठीक है, अपने पास CH3, ठीक है, अपने पास CH3, ठीक है, इधर भी क्या आ जाता है, CH3 आ जाता है, और यहां से वैलेंसी फ्री है। ठीक है, अब बताओ इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हम माने इसको बिल्कुल स्ट्रेट चेन मान ले यहां से, तो स्ट्रेट चेन में क्या आ रहा है सर, इधर से यहाँ ब्रांच आ रही है, इधर से यहाँ ब्रांच आ रही है, इसका मतलब इसके अंदर N प्रेजेंट नहीं है। आइसो के लिए क्या कंडीशन होती है, आइसो के लिए जिस कार्बन से वैलेंसी फ्री है,
ठीक है, या टर्मिनल एंड पर क्या होना चाहिए, अपने पास 2 CH3 ग्रुप्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक CH3 ग्रुप क्या आ रहा है सर, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसके अंदर क्या है, आइसो भी प्रेजेंट नहीं है। नियो कितने कार्बन का बनता है, 5 कार्बन का, तो इसके अंदर नियो भी प्रेजेंट नहीं। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ कार्बन। तो इस कार्बन की कितनी डिग्री है, इस कार्बन की सर कैसा कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, मतलब ये कार्बन अपनी नियरेस्ट कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 से, ठीक है। और 3 डिग्री जो कार्बन होता है उस कार्बन को बोला जाता है टर्शरी कार्बन, ठीक है, टर्शरी कार्बन। और टर्शरी कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, टर्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास हमने कुछ ग्रुप्स देख लिए जिनका मैं रिकैप करवा देता हूं। अगर बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, कैसी है सर, स्ट्रेट चेन, ठीक है, और स्ट्रेट चेन से वैलेंसी फ्री है तो उसके लिए हम यूज करते हैं N। अगर किसी कंपाउंड में टर्मिनल एंड पर क्या जुड़ा हुआ है, ये वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तब हम यूज करेंगे आइसो। अगर अपने पास 5 कार्बन का इस तरीके से जुड़ा हुआ है CH3 CH3 CH3, अगर ये वाला ग्रुप कंपाउंड में है तब हम क्या यूज करते हैं, नियो यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिख दिया CH3 CH CH3, ठीक है, CH2 CH3, ठीक है। तो इसमें कार्बन कितने हैं सर, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंटेन। और पेंटेन जब नाम लिखेंगे तो पेंटेन से पहले क्या लिखना होता है, ग्रुप लिखना होता है। तो इसमें ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है, इसमें टर्मिनल पर अपने पास ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन, ठीक है। अभी वो सब हम सीखेंगे कि हम लोग किस किस तरीके से आइसो नियो वगैरह का यूज करते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपनी नेमिंग करना कि किस किस तरीके से हम लोग कॉमन नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है अपने पास, देखो अपने पास जो कंपाउंड्स होते हैं, कंपाउंड्स का कंटेंट पूरा की पूरा देखने के लिए चलो नॉर्मल पहले वाले कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। तो अपने पास कॉमन नेमिंग ऑफ एल्केन कंपाउंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग एल्केन कंपाउंड्स की क्या करेंगे सर, कॉमन नेमिंग शुरू करेंगे, ठीक है। अब कॉमन नेमिंग जब हम करेंगे तो अपने पास हमें पता है सबसे पहले हम किसकी करने वाले हैं, एल्केन की, ठीक है। और एल्केन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। इनकी खास बात क्या होती है, इनमें जो खास बात ये होती है कि इनमें कार्बन कार्बन कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो कार्बन नंबर 1 2 और 3 का हम लोग देख चुके हैं, हम सीधे स्टार्ट करेंगे कार्बन नंबर 4 से, ठीक है। तो कार्बन नंबर 4 के लिए n बराबर कितना होता है, 4 होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, ठीक है। अब हम लोग बनाना भी सीख चुके हैं, तो बनाते कैसे हैं, कार्बन नंबर 4 के कितने कंपाउंड्स बनते हैं सर, 2। पहला कौन सा बनेगा, C इधर, और उसके बाद दूसरा बनेगा C और C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, देखो एक हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जिससे हमें इजी रहेगा कि हम कैसे क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज मतलब जैसे अपने पास जैसे एल्केन है, ठीक है, अपने पास जो सीरीज है, अगर हम एल्केन कंपाउंड्स का नाम कर रहे हैं तो होमोलोगस सीरीज का नाम क्या होगा, हम लोग होमोलोगस सीरीज का नाम लिखेंगे एल्केन, ठीक है। और होमोलोगस सीरीज से पहले अपने को क्या लिखना होगा, ग्रुप का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे ग्रुप क्या होता है अपने पास, एन, आइसो, नियो, ठीक है। इस तरीके से हमें इनका क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे n बराबर 4 के कितने कंपाउंड्स होते हैं, एक तो ये होता है, ठीक है, अनब्रांच कंपाउंड, ठीक है, जिसको कैसे लिखते हैं हम लोग, CH3 CH2
CH2 और CH3। अब मैं बार बार HH नहीं लगाऊंगा क्योंकि पता ही होता है अगर एक वैलेंसी है तो कितने हाइड्रोजन होंगे इस कार्बन पर, 3 होंगे। दूसरा कौन सा होता है, C और C। ठीक है, तो यहाँ पर टर्मिनल, अब देखो ये बिल्कुल कैसा है, स्ट्रेट चेन वाला है। ठीक है, स्ट्रेट चेन है तो अपने पास अपन किसका नाम कर रहे हैं, एल्केन का, एल्केन कंपाउंड्स का। तो यहाँ पर होमोलोगस सीरीज का नाम आएगा और एल्क। अब देखो कुछ चीजें और कंफ्यूजिंग है, अपन क्या करेंगे, ग्रुप प्लस होमोलोगस सीरीज। ठीक है, और होमोलोगस सीरीज क्या है, ये कंपाउंड किससे रिलेटेड है, एल्केन से, तो इसका नाम आएगा यहाँ पर एल्केन। और इसमें ग्रुप कौन सा है, बिल्कुल कैसा है, ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट के लिए हम क्या लगाएंगे, एन एल्केन। ठीक है, अब यहाँ पर एल्केन क्या चीज है, एल्केन में देखो दो चीजें छुपी हुई है। ठीक है, एल्केन में एक वर्ड है एल्क प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पर एन जो यूज किया जाता है वो एल्केन कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। और एल्क क्या होता है, एल्क होता है नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड्स, नंबर ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। ठीक है, कि जिस कंपाउंड का हम नेमिंग कर रहे हैं उस कंपाउंड में कितने कार्बन हैं। जैसे इस कंपाउंड का ये मार्कर फिर गायब, हाँ कितने कार्बन है, कार्बन कितने हैं सर अपने पास, 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आता है। ठीक है, ये जो एल्क है ना अपने पास, ये क्या है सर, रूट वर्ड। तो कार्बन 4 के लिए रूट वर्ड क्या होता है अपने पास, ब्यूट। और अपन किस, ये जो कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स है, इसका मतलब वो कौन सी सीरीज का है, एन सीरीज का, मतलब एल्केन का है, तो अपन क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, तो अपने पास आ गया सर ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटेन आ गया और इसमें ग्रुप कौन सा है, एन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा, पहले लिखेंगे ग्रुप का नाम मतलब एन, 4 कार्बन है तो ब्यूट, और सीरीज कौन सी है, एल्केन है, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटेन। अब इस कंपाउंड का कर लेते हैं सर। इस कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं सर, गिनो, 1 2 3 4 5। मतलब कॉमन नेमिंग में हमें किसी भी स्ट्रेट चेन की जरूरत नहीं रहती है, हमें पूरे टोटल कार्बन गिन लो कितने, 5 कार्बन। अगर 5 हैं तो 5 कार्बन का कंपाउंड कौन सा होता है सर अपने पास, रूट वर्ड होता है पेंट। और अपन किसका कर रहे हैं, एल्केन का कर रहे हैं, तो एल्केन के लिए क्या आता है, एन आता है, तो अपन कर देते हैं पेंटेन। और अब इसमें ग्रुप देख लो, ग्रुप कौन सा आ रहा है, चेन के टर्मिनल एंड पर अपने को ये वाला ग्रुप दिख गया है सर। और ये वाला ग्रुप कौन सा होता है, आइसो, आइसो होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, समझ में आता है, इस तरीके से क्या करते हैं, कॉमन नेमिंग करते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम आगे चलें, 5 कार्बन के कंपाउंड के लिए करें, तो 5 कार्बन के कंपाउंड के लिए अपने पास क्या होगा, चलो 5 कार्बन के कंपाउंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है सर, C5H12। और ये कितने तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं सर हम इसका, पहला बना सकते हैं स्ट्रेट चेन, CH3 CH2 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 और फिर आता है CH3। अगर हम इसका ब्रांच देखें तो ब्रांच में क्या करेंगे, हम लोग एक कार्बन उठाते हैं और एक उठा के ब्रांच में लेते जाओ। ठीक है, ब्रांच में लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH CH3 CH2 CH3, उतने ही कार्बन का है, बस हम एक कार्बन को कहाँ लाते जा रहे हैं, ब्रांच में। ठीक है, अगर हम एक कार्बन को और लेकर आए तो CH3 CH3, इधर भी CH3, और यहाँ पर क्या आ जाता है सर, CH3। ठीक है, अब हमें दिख रहा है ये कैसा है, स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन मतलब इसके अंदर कोई भी ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है तो ग्रुप कौन सा आएगा, N। ठीक है, अब कार्बन गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या आता है, पेंट। और कौन सी सीरीज से रिलेटेड है ये, एल्केन सीरीज से, तो नाम क्या आएगा, N पेंटेन। ऐसे ही देखो इस कंपाउंड के अंदर अब ब्रांच प्रेजेंट है, और ब्रांच प्रेजेंट है तो ग्रुप देखो, ये ग्रुप है, टर्मिनल एंड पर ये वाला ग्रुप है, आइसो ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, आइसो ग्रुप है कंपाउंड में तो आइसो, और उसके बाद अपने को क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, और याद रखना कभी भी नेमिंग में ये नहीं लगाते, ये मैं जो लगा रहा हूँ बार बार ये गलत है। ठीक है, हम कभी भी डैश यूज नहीं करते, इसका नाम आ जाएगा N पेंटेन। ठीक है,
लगाओ चाहे नहीं लगाओ, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं जब हम IUPAC लिखेंगे। तो इस कंपाउंड का नाम आ जाता है N-पेंटेन। अब इस कंपाउंड में ग्रुप कौन सा था? आइसो। आइसो के बाद कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट, और सारे हो जाएंगे आइसोपेंटेन। अब नीचे वाले कंपाउंड में आते हैं। नीचे वाले कंपाउंड में कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है? तो यहां पर अगर मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख दूं, सर CH3 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 और मैंने लिख दिया CH2 और H, लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो हमें पता है सर ये वाला ग्रुप कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, और इस ग्रुप का नाम क्या होता है? इस ग्रुप का नाम होता है नियो। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा नियोपेंटेन, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रुप कौन सा है? नियो। कार्बन कितने हैं सर? 5, और 5 कार्बन है, और कौन सारे कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से। तो ये हो जाता है अपने पास नियोपेंटेन, ठीक है। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता है कि सर ग्रुप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो ग्रुप पहचानने का यही तरीका होता है कि हम प्रैक्टिस करने से ही सीखते हैं। जैसे अगर मैंने एक कंपाउंड लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मैंने लिख दिया CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3। अब मैं पूछ लूं सर इस कंपाउंड का नाम क्या है? तो सबसे पहले देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए कौन सा होता है? हेक्स, रूट वर्ड। और सारे कार्बन कार्बन कैसे हैं? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। तो ये किस सीरीज का है? एल्केन सीरीज का है। तो अपन क्या यूज कर देंगे? हेक्सेन, ठीक है। और हेक्सेन लिखने के बाद अब इसमें देखो ग्रुप कोई प्रेजेंट है क्या? तो इसमें ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? टर्मिनल एंड पर ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे? ये आइसो ग्रुप है, तो ये हो जाएगा आइसोहेक्सेन। और इस तरीके से हम क्या करते हैं? कॉमन नेमिंग करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड्स। तो अपने पास नेक्स्ट कंपाउंड होते हैं सर एल्कीन, ठीक है। एल्कीन कंपाउंड जो होते हैं उनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n। और इनके अंदर जो खास बात होती है क्या होती है कि इनमें इन कंपाउंड्स में मिनिमम क्या होता है सर? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्कीन जो होते हैं वो अपने पास कैसे कंपाउंड्स होते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था कंपाउंड्स दो तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम इसका कॉमन नेम देखें, ठीक है, तो एक चीज का याद रखना, जब हम लोग एल्केन का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जब हम लोग एल्केन का यूज कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग लास्ट में जो वर्ड लगाते हैं, ठीक है, अपन जैसे अगर क्या करें एक तरीके से मेन वर्ड माने, ठीक है, मेन वर्ड छोड़ो, इसका पूरा नाम लिख देते हैं रूट वर्ड, ठीक है। जब हम कॉमन नेमिंग कर रहे होते हैं तो अपन रूट वर्ड क्या यूज करते हैं? रूट वर्ड यूज करेंगे एल्क प्लस इन। अपन यूज करेंगे एल्केन के लिए, क्या हो रहा है भाई? तो रूट वर्ड यूज करेंगे सर हम एल्क प्लस इन, ठीक है। लेकिन जब हम एल्कीन का नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो एल्कीन के लिए जब हम नेमिंग करेंगे, ठीक है, तो एल्कीन में क्या होता है? वही वाला काम है। और रूट वर्ड क्या यूज करेंगे सर? इसके अंदर हम यूज करेंगे एल्क प्लस इन। इसका क्या मतलब है? अपन यूज करेंगे पीसी क्या हो रहा है? पीसी यहाँ से इतना, ठीक है, एल्क प्लस इन। इसका मतलब अपन लोग इसमें यूज करेंगे एल्कीन, ठीक है। जैसे अगर मान लो कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन हैं? कंपाउंड के अंदर 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो अपन लिख देंगे उसके लिए 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मैथ एट प्रॉप प्लस इन इक्वल टू, उसमें रूट वर्ड क्या आ जाएगा अपने पास? प्रोपीन,
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपने पास नेमिंग करने का। कैसे करेंगे देखते हैं। अब अपने पास अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, फॉर्मूला होता है सर अपने पास CnH2n। तो एक नंबर कार्बन का तो एल्कीन कंपाउंड नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों नहीं हो सकता, एक मिनट, क्या गड़बड़ की है, गड़बड़ यही है, कुछ बता रहा था मैं, क्या बता रहा था, कुछ बता रहा है। क्या गड़बड़ है, गड़बड़ यही है, हाँ देखो यहाँ गड़बड़ है। हम लोग जब हम एल्केन का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम लास्ट में रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, एल्क प्लस इन। लेकिन जब हम एल्कीन का नाम कर रहे होंगे तो एल्कीन में क्या करते हैं, एल्काइलिन यूज करते हैं, एल्किल प्लस इन, ठीक है। इसका पूरा वर्ड क्या बनेगा, एल्काइलिन, ठीक है। हम लोग एल्कीलीन का क्या करते हैं सर, इसमें यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम जब एल्कीन का लिखेंगे तो एल्काइलिन किस में यूज करते हैं, हम कॉमन नेमिंग में यूज करते हैं, किसमें, कॉमन नेमिंग में, ठीक है। कैसे यूज करते हैं, देखो अपने पास एल्कीन जो होते हैं उनका क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है। अगर हम इसमें n बराबर 1 रख दें तो क्या बनेगा कंपाउंड, CH2, और CH2 बन रहा है तो इसके अंदर कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रही है। तो अपने पास एक n बराबर 1 मतलब एक कार्बन की कोई भी एल्कीन प्रेजेंट नहीं होती। अगर हम n बराबर कितना रख दें सर, 2, ये तो बैटरी खत्म हो रही है इसकी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो अपने पास n बराबर अगर हम 2 रखें तो अपने पास फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, C2H4। अब C2H4 है तो अब देखो बनाते कैसे हैं, हमें पता है ये फॉर्मूला एल्कीन के फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, और एल्कीन के फॉर्मूले में सर एल्कीन तभी बनेगी जब उसमें कार्बन कार्बन क्या होगा, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अपने पास कितने कार्बन है, 2, तो पहले कार्बन लिख लो सर, 1 और 1 2। अब कार्बन 2 ही है और एल्कीन बनाना है तो मिनिमम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो पहले हम इन दोनों के बीच में क्या लगा देंगे सर, एक डबल बॉन्ड लगा देंगे। डबल बॉन्ड लगाने के बाद वैलेंसी देखो इस कार्बन की कितनी फ्री रह गई है सर, 2, एक एच इधर, एक एच इधर, इधर भी 2 रह गई है, एक एच इधर, एक एच इधर। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है सर इथाइलिन। एथ किस लिए, 2 कार्बन के लिए, और हम रूट वर्ड क्या यूज करते हैं, इथाइलिन। तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा अपने पास, कॉमन नेम आ जाता है अपने पास इथाइलिन, ठीक है। और इसी को बेस मानकर हम क्या करते हैं, बाकी सबका नाम करते चले जाते हैं। जैसे अगर हम लिखें n बराबर 3 के लिए, n बराबर 3 का फॉर्मूला क्या आएगा, C3H6, मतलब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, वापस से एल्कीन वाले फॉर्मूले को। और अगर एल्कीन बनानी है तो सर क्या होना चाहिए, मिनिमम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगाओ, पहले कार्बन बना लो, 1 2 3 कार्बन, ठीक है। एल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड लगा देंगे सर, हमने ये लगा दिया। अब हमने एक डबल बॉन्ड लगाने के बाद बचे हुए जितने भी हैं वो सारे क्या लगाने हैं आपको, सिंगल बॉन्ड लगाने हैं सर, ठीक है, क्योंकि मिनिमम एक चाहिए होता है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो, 1 2, 1 और इधर कितने हो गई, 1 2 3 4, और इधर हो गए 1 2 3, ठीक है। अब हाइड्रोजन पुट करो जरा, एक H एक H एक H, इधर H इधर H इधर H। सर हमें पता कैसे चलेगा
एक ही डबल बॉन्ड क्यों लगाना है? क्योंकि जब फॉर्मूला बनाओगे, इसका फॉर्मूला बनाओ जरा, CH3 क्या आ रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो फॉर्मूले में देखो कार्बन कितने आए अपने पास 3, हाइड्रोजन कितने आ गए 3 और 2 5 और 1 6। वही फॉर्मूला बन के आ रहा है, नहीं आ रहा? वही आ रहा है। तो सबसे पहले कार्बन लिखो, कार्बनों में सबसे पहले जो भी है उनके बीच में पहले एक डबल बॉन्ड बना दो, बाकी जितने भी कार्बन रह जाते हैं उनमें एक सिंगल बॉन्ड बना दो, ठीक है। तो बाद में हमें क्या मिल जाता है, उस कंपाउंड का एल्कीन का फॉर्मूला बन जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो इसमें कितने कार्बन है सर, 3। 3 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, 3 कार्बन के लिए आ जाएगा प्रोपाइलीन, ठीक है। सर इसमें कोई ग्रुप क्यों नहीं है? देखो जितने भी ग्रुप्स की नेमिंग आती है वो कार्बन नंबर 3 के बाद आती है। कितने के बाद आती है, 3 के बाद आती है, ठीक है। और 3 के बाद आ रही होती है, तो इसमें कौन सा ग्रुप है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो इसमें हम लिख सकते हैं इसका नाम हो जाएगा N प्रोपाइलीन, ठीक है। N लगाते भी हैं और N नहीं भी लगाते हैं, क्योंकि 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन में ब्रांच तो आ नहीं सकती है, इसलिए हम इसके आगे क्या यूज नहीं करते, N यूज नहीं करते, ठीक है। अब हम बनाएंगे N बराबर 4 के लिए। 4 का बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, तो 4 का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4H8, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि सर इसके एक से ज्यादा कंपाउंड बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, देखो हम पहले लिखेंगे कार्बन 1 2 3 4, 4 कार्बन लिख दिए। 4 कार्बन लिखने के बाद हम पहले क्या करेंगे, 2 के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अब इनकी वैलेंसी कंप्लीट कर लो, 1 2 3 1 2 1 1 2। तो कंपाउंड क्या बन के आता है सर अपने पास कंपाउंड बनकर आया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब डबल बॉन्ड कहाँ हो सकता है सर, शुरुआत के 2 कार्बन के बीच में हो सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि डबल बॉन्ड शुरू में 2 में ना लगा के बीच में लगा दें, तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर C। तो हमें एक अलग स्ट्रक्चर मिलता है अब कंपाउंड का, 1 1 1 और 1 2 3। इसका भी फॉर्मूला क्या आ रहा है सर, यही आ रहा है C4H8, और एक कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और क्या मिल जाता है, CH3, ठीक है। सर एक ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग इस वाले कार्बन को किस में ले जाएं, चेन की फॉर्म में ले जाएं। तो चेन की फॉर्म में लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा, एक कंपाउंड कैसे बनेगा देखो अगर कभी भी सीखना होता है ना, तो पहले एक स्ट्रेट वाला कंपाउंड बनाओ और उसी से अगर कोई कंपाउंड बन सकता है तो पहले वो बना लो, ठीक है। जैसे हम वही वाला करने वाले हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड बनाओ, एक कंपाउंड से ट्राई करो कि सर इससे कोई और बन सकता है कि हाँ, इसको अगर ब्रांच में ले जाएं, जैसे C C और C और C, 4 कार्बन का हम ऐसे बना सकते थे, ठीक है। 4 कार्बन का एक स्ट्रेट वाला कंपाउंड होता है। देखो मैं और इजी कर देता हूं, जब 4 कार्बन का एल्केन बनाते हैं तो कितने तरीके से बनाया जा सकता है, 4 कार्बन का एल्केन कितने तरीके से बनाया जा सकता है, 2 1 2 3 और 1 4। और अपन वापस से मैं कहां पहुंच गया, ये देखो 4 कार्बन का एल्केन कैसे बनाते थे, 1 2 3 4, और एक कैसे बनाते हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से। अब डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करो। हम पहले क्या कर सकते हैं, डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है सर यहां आ जाए तो लगा लो, C C C और C, एक डबल बॉन्ड हमने यहां लगा लिया। अगर मैं वापस डबल बॉन्ड यहां लगा दूंगा तो हमें मुझे यही सेम कंपाउंड मिल जाएगा। मतलब हमने एल्केन की एक से कितनी एल्केन बना ली है, 2। अब देखो नीचे वाले में डबल बॉन्ड लगाना स्टार्ट करो तो पहले 2 के बीच में लग सकता है, लग गया। अब कहीं भी मैं लगाऊंगा तो वही स्ट्रक्चर मिलेगा। तो मतलब करना क्या है, जो एल्केन है वही वाले कंपाउंड लो और उन्हीं कंपाउंड से एल्कीन एल्काइन एल्कोहल फिनोल ईथर एल्डिहाइड कीटोन कार्बन एस्टर एमाइड साइनेट सारे बनाने की कोशिश उन्हीं से ही करनी है हमें। तो कितने कंपाउंड मिल गए एल्कीन के, हमें कार्बन 4 के, सर हमें 3 कंपाउंड्स मिल जाते हैं। अब इनकी वैलेंसियां पूरी कर लो तो ये हो जाता है सर अपने पास, ये कंपाउंड हो जाता है CH3, सर CH2, यहाँ आ जाता है CH, यहाँ CH3, ये आ गया CH3, यहाँ CH, यहाँ भी CH और यहाँ CH3, और ये आ गया CH3
CH3 C डबल बॉन्ड CH2 आएगा सर यहाँ पर। ठीक है, तो मिटाओ मिटाओ भाई, इरेजर चाहिए हमें, ये मिट गया, पूरा ही मिट गया ये CH2। अब इनकी नेमिंग करनी है, क्योंकि एल्काइलिन है तो अपने पास एल्कीन है, तो एल्कीन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एल्काइलिन यूज करते हैं। और एल्काइलिन में एल का क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन गिन लो कंपाउंड के अंदर कितने हैं सर, 1 2 3 4 है, 4 के लिए ब्यूट आता है, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा ब्यूटाइलिन। ठीक है, और ब्यूटाइलिन जब लिखेंगे तो हमें ये करना है कि सर ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, मतलब ये तो गलत तरीका बता दिया मैंने। ठीक है, मतलब क्या है इसका, देखो हम लोग लिखेंगे एन ब्यूटाइलिन, और एन ब्यूटाइलिन में क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन पर आता है। अब स्ट्रेट चेन पर आता है तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है, इसका एन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अल्फा ब्यूटाइलिन, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे याद रखता हूँ कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर है तो अल्फा पर है। ठीक है, अगर इसका नाम लिखना है तो ये अल्फा पोजीशन और इसके बाद जो अगला कार्बन आ रहा है वो बीटा, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा ब्यूटाइलिन। ठीक है, लेकिन इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है तो सर हमें इसमें ग्रुप दिख रहा है ये वाला, और इस वाले ग्रुप का नाम हम सभी को पता है। पहली बात तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और अगर हम एल्कीन के लिए लिख रहे हैं तो ब्यूटाइलिन हो जाता है। ठीक है, और हमें ये ग्रुप दिख गया, तो ये ग्रुप कौन सा, आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटाइलिन। कॉमन नेम्स में यही दिक्कत होती है कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का कुछ भी नाम कभी भी जोड़ तोड़ के लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले कंपाउंड्स देखेंगे। लास्ट रह जाता है अपने पास एल्काइन। एल्काइन क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उनको क्या बोला जाता है, कंपाउंड कंटेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उनको क्या बोला जाता है, एल्काइन। और इन एल्काइंस का फॉर्मूला क्या होता है, एल्काइन कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला होता है सर अपने पास, हम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, CnH2n। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी भी नेमिंग करनी है और इनकी भी नेमिंग करनी है, तो सर हमें फिर से क्या चाहिए होगा, एक रूट वर्ड चाहिए होगा जो हमें इजी बना देगी सर हमें नेमिंग करनी किस फॉर्मूले से है। तो अपने पास अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में क्या आएगा सर, रूट वर्ड आना जरूरी है, क्योंकि बिना कार्बन के तो हमें पता कैसे चलेगा कि कितने कार्बन का कंपाउंड का नेमिंग कर रहे हैं, तो एल का आएगा। ठीक है, और हम एल्काइन के लिए यूज नहीं करते, जैसे एल्केन था तो एल्केन, एल्कीन में फिर से नाम क्या हो गया था, एल्केलिन हो गया था। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें, अगर ट्रिपल बॉन्ड वालों का नाम यूज करना है हमें, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, एल्कीन का ही क्या करते हैं, देखो मैं समझाता हूं। अगर हम n बराबर कितना रखें 1 इस फॉर्मूले में, तो क्या निकल कर आएगा, C1H, कुछ गड़बड़ है क्या, एल्काइन का फॉर्मूला ये नहीं होता सर, एल्काइन में हम लोग -2 करना भूल गए, CnH2n-2 ये होता है फॉर्मूला। अब हम अगर n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, C1H0, मतलब C, और C कोई कंपाउंड होता है क्या, क्या इसमें ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन सा है, तो अपने पास ये 1 नंबर का कोई अल्काइन कंपाउंड नहीं मिलता है। तो हमारे पास n बराबर अगर हम 2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2H2 आएगा। अब सर फॉर्मूला कैसे बनाए, देखो दोनों कार्बन्स को रख लो, एक इधर एक इधर, 2 कार्बन है, एल्काइन क्या होते हैं, जिनमें मिनिमम एक ट्रिपल बॉन्ड हो। अब यहाँ कैसे पता चलेगा, तो हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे एल्कीन में एक डबल बॉन्ड बनाते थे, यहाँ पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बच गई, एक बच गई, तो इधर भी एक इधर भी एक। अब इन पर क्या रख देना है, हमें हाइड्रोजन रख देना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और एल्कीन का जो पहला कंपाउंड होता है उसका नाम होता है एसिटिलीन, एसिटिलीन क्या होता है,
एसिटिलीन। तो हम लोग जितने भी एल्काइन के कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं तो स्पेलिंग AC, क्या चल रहा है भाई, ये ACE ACETYLENE क्या यूज करते हैं, एसिटिलीन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब एसिटिलीन यूज करते हैं तो यहां पर अगर हम और किसी कंपाउंड का नाम यूज करें तो हम लोग क्या नाम यूज करेंगे उसका, एज लाइक डिराइव फॉर्म यूज करते हैं हम उसकी। ठीक है, हम लोग जब उसका कॉमन नेम लिखेंगे तो कॉमन नेम किस फॉर्म में लिखेंगे, डिराइव फॉर्म में उसका कॉमन नेम लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम n बराबर 3 रखें तो n बराबर 3 रखने पर क्या आएगा, C3H 3 2 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा सर, 4। अब कैसे बनाएंगे कंपाउंड, देखो कार्बन लिख लो 1 2 3। एल्काइन के लिए क्या होना चाहिए, एक मिनिमम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो सर हम स्टार्टिंग के 3 के 2 के बीच में 3 बना देंगे और वही रूल बाकी बचों के बीच में क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड। अब वैलेंसी पूरी कर लो, CH इसकी 4 पूरी, इस पर भी क्या बचा CH3, 3 कम रह गई, तो फॉर्मूला क्या निकल कर आ जाता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब सर इसका नाम कैसे करें, ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब हम एसिटिलीन का यूज करते हैं तो हम कैसा नाम यूज करते हैं, डिराइव। डिराइव का क्या मतलब होता है कि हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट होमोलॉग मेंबर, जब हम डिराइव नेम कर रहे होते हैं तो सीखेंगे डिराइव नेम भी, लेकिन एसिटिलीन जो एल्काइन जो कंपाउंड्स होते हैं उनका जो कॉमन नेम है वो एसिटिलीन नेम से करते हैं। मतलब एल्काइनों में फर्स्ट मेंबर कौन सा होता है, यही वाला होता है, ये क्या होता है, फर्स्ट मेंबर। और फर्स्ट मेंबर का नाम क्या होता है, अपने पास एसिटिलीन होता है, क्या होता है, एसिटिलीन। और एसिटिलीन को ही क्या मानेंगे हम, बेस मानेंगे, और इसी को बेस मानकर क्या करेंगे हम लोग, बाकी कंपाउंड्स का नाम करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे, देखो ये जो कंपाउंड है इसमें एल्काइन कहाँ है, ये रहा सर, ये रहा अपने पास एसिटिलीन। तो ये तो क्या हो गया अपने पास मेरी स्पेलिंग, मेरी हैंडराइटिंग इस पैड पर कब ठीक होगी सर, ये हो चुका है एसिटिलीन। एसिटिलीन, अब एसिटिलीन के साथ देखो कौन जुड़ा हुआ है, एसिटिलीन के साथ जुड़ा हुआ है सर CH3, और CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, क्या होता है, मिथाइल। अभी हम देखेंगे इथाइल मिथाइल क्या होते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं सर, इनके कॉमन नेम यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे 4 कार्बन का बना दिया जाए, ठीक है, अगर मैं n बराबर 4 कार्बन का लिख दूं तो 4 कार्बन का क्या होता है, C4 है ना, 4 2 8 2 6, C4H6। तो वही वाली बात है, मैंने बताया था अगर कार्बन नंबर 4 से स्टार्ट हो जाए चीजें तो वहीं से हमें क्या करना पड़ता है, वहीं से स्टार्ट कर दो एल्केन, 1 2 3 4, 4 कार्बन की पहले ये बनती है, फिर क्या बनेगा C C C और C। ठीक है, लेकिन ये वाला बनना पॉसिबल नहीं है। क्यों बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ब्रांच में लाने के लिए कार्बन की कैसी वैलेंसी होनी चाहिए, अगर आप ट्रिपल बॉन्ड रख दोगे, ठीक है, जैसे मैं समझाता हूँ, C C C और C, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5 हो जाएगी सर, और 5 वैलेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो ये वाला नहीं। जैसे यहाँ भी अगर ट्रिपल बॉन्ड लगाने की सोचोगे तब भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका ये वाला आइसोमर तो नहीं बनेगा, तो इसी से काम चलाना पड़ेगा। कैसे चलाएंगे, पहले इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दो, फिर क्या करना है, इस जगह पर ले आओ C C ट्रिपल बॉन्ड C और C। तो कार्बन नंबर 4 के कितने कंपाउंड्स बन सकते हैं अपने पास, 2 बन सकते हैं। कौन कौन से बन सकते हैं, पहला तो बनता है सर ये, ठीक है, पहला कौन सा बन रहा है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक बन जाता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर आ जाता है CH
3। ठीक है, अब इनकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बताया था, बेस क्या होता है, एल्काइन, तो एल्काइन है सर ये रहा, एल्काइन नहीं सॉरी एसिटिलीन, तो ये एसिटिलीन है तो लिख दिया हमने एसिटिलीन। अब एसिटिलीन के साथ देखो क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है, और ये क्या होता है C2H5, और C2H5 क्या होता है सर, इथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसिटिलीन। हो गया नाम। ऐसे नीचे वाले का देखो, अब देखो एसिटिलीन ढूंढना है तो ये हो जाता है अपने पास एसिटिलीन ग्रुप, तो यहां लिख देंगे एसिटिलीन। ठीक है, और एसिटिलीन के देखो दोनों तरफ का मार्कर घुस गया, ये रहा, एक इस तरफ मिथाइल है, इस तरफ ही कितना है, क्या है, मिथाइल है। कितने मिथाइल है सर, दो, दो के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, और यहाँ हो जाएगा डाई मिथाइल और एसिटिलीन। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का क्या कर लेते हैं, कॉमन नेमिंग कर लेते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्या करते हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड का किस तरीके से